नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश शाह फ्रॉम आरएस योगा स्कूल और आज 7वां दिन है हमारे प्रैक्टिस का, वीकली सीरीज का आखिरी दिन। और आज हम जो 6 दिन में हमने प्रैक्टिस किया है वो सबका एक जैसे रिवीजन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार से। और आज हम करेंगे 12 सूर्य नमस्कार। आइडियली कहा जाता है कि जैसे 12 स्टेप्स है तो हर एक स्टेप को 12 बार करो तो उतना वर्कआउट शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। स्थित प्रार्थनासन, हस्तोत्तानासन, उत्तानासन। राइट लेग पीछे, अश्व, लेफ्ट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, डाउनवर्ड डॉग। राइट लेग आगे, अश्व संचालन, लेफ्ट लेग आगे। सांस अंदर लेते लेते ऊपर, हस्त उत्तानासन 1। एक्सेलिंग डाउन, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख शवासन या डाउनवर्ड डॉग। लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे। इनहेल करते करते ऊपर 2, एक्सेल करते करते नीचे। राइट लेग, लेफ्ट लेग। अष्टांग सांस छोड़ते हुए, भुजंग सांस अंदर लेते हुए। डाउनवर्ड डॉग, सांस छोड़ते हुए। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे। सांस अंदर लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। लेफ्ट लेग, राइट लेग। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, डाउनवर्ड डॉग, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे। इनहेल करते करते ऊपर, 4 हो गए, सिर्फ 8 बाकी है। एक्सहेल करते करते नीचे, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, डाउनवर्ड डॉग, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे। सांस अंदर लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, डाउनवर्ड, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे। सांस अंदर लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, डाउनवर्ड डॉग, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे। सांस अंदर लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, डाउनवर्ड, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग। इनहेल करते करते ऊपर, 8 हो गए, सिर्फ 4 बाकी है। एक्सहेल करते करते नीचे, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, डाउनवर्ड डॉग, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे। सांस अंदर लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, डाउनवर्ड डॉग, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग। सांस अंदर लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। राइट लेग पीछे, सिर्फ 2 बाकी है। लेफ्ट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, डाउनवर्ड डॉग, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे। सांस अंदर लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। आखिरी वाला लेफ्ट लेग, आखिरी वाले में जैसे आपको पता है हम होल्डिंग करते हैं और ऊपर आ जाए। अश्व में ऊपर है, इससे डीप हिप ओपनिंग होती है हमारी। राइट लेग पीछे, प्लैंक में आ जाए, पुश करें और चेस्ट को आगे रखें। यहां से अष्टांग नमस्कार, नीज डाउन, चिन डाउन। सांस अंदर लेते ऊपर आ जाए, होल्ड,
होल्ड करने का रीजन है कि हम हाई एनर्जी पे जाते हैं, पर हमें फिर थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करना है, बैलेंस एनर्जी में रहना है। सांस छोड़ते छोड़ते डाउनवर्ड डॉग में एल्बो पे चले जाए, पैर थोड़े से नजदीक रखें, घुटने सीधे, नाभि को देखें। यहाँ से वापस पाम्स पे आ जाए, घुटने नीचे रखें। अभी लेफ्ट लेग को वापस दोनों हाथ के बीच में, अश्व के ऊपर आ जाए। बैलेंस बनाए, राइट लेग आगे लाए, उत्तरासन में आ जाए, वजन को टोस पे रखें, सांस लेते लेते ऊपर आ जाए, स्थित रखें। मुबारक हो दोस्तों, 12 राउंड कर लिए। पहले दिन हम मुश्किल से आधे से 1 राउंड करते थे, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। ये 7 दिन को जैसे मैं कहता हूँ गोल के पी जाइएगा, इतना उसे अच्छे प्रैक्टिस कीजिएगा कि जब हम आगे आपको अभी तो इसके बाद हम सब आसना और प्राणायाम सिखाने वाले हैं, फिर हम डे 8 से डे 30 की पूरी सीरीज बनाएंगे। तो तब तक आप इसे 1 महीने के लिए एटलीस्ट उसको रेगुलर 7 डेज को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी आते हैं स्टैंडिंग आसना पे। तो सबसे पहला स्टैंडिंग आसना में जो हमने किया है वो एक पदासन, बस इसमें जाना है और होल्ड करना है। अगर आपकी कैपेसिटी जब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं बढ़ जाती है तो ज्यादा सूर्य नमस्कार करें, 16 करें, 20 करें। हम आपको एक क्लास ऐसी भी कराएंगे जिसमें हम आपको 108 सूर्य नमस्कार कराएंगे। इसमें ज्यादा होल्डिंग पे फोकस करें, एक पॉइंट को स्टेयर करें, इनहेल करें, एक्सेल। थोड़ी देर के बाद चेंज कर ले। आज पोस्चर रिवीजन डे है, 6 दिन में जितने भी किए हैं मोस्टली सारे पोस्चर्स हम आज करेंगे। इससे ये भी पता चलेगा कि कौन से पोस्चर्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से पोस्चर्स पे हमें काम करने की जरूरत है, हमें बैलेंस की ज्यादा जरूरत है, स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की ज्यादा जरूरत है, वो हमें पता चल जाएगा। और उस चीज पे हमें खास ध्यान देना है, क्योंकि वो हमारे शरीर की कमियां हैं जो हमें पूरी करनी है। जैसे हम कहते हैं कि नफा बिजनेस में हम प्रॉफिट सोचते हैं, पर हमें ये भी सोचना है कि नुकसानी भी बंद करनी है। जैसे अगर पैरों में दर्द है तो लेग स्ट्रेंथनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। वैसे कोई भी पार्ट के लिए अगर बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करना है। तो वो एक नेगेटिविटी बॉडी में से निकाल देना ही वो बहुत ही बॉडी के लिए बहुत अच्छा असरकारक बनता है, बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है बॉडी के लिए। धीरे से रिलैक्स करना है। और जो पोस्चर्स हमारे अच्छे से हो रहे हैं उसमें और एडवांस जाना है, हमें उन्हें और अच्छे से करना है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है, ठीक है, और वीकनेस को पूरी तरह से निकाल देना है। अब जैसे हमने पहले या दूसरे क्लास में सीखा था एक पदासन से एरोप्लेन में जाना, तो हम एक पदासन से पहले बैलेंस ले लें, फिर को ऐसे हाथ ऊपर और धीरे से फॉरवर्ड में जाएंगे। तो उस पॉइंट पे रखना है, बैलेंस संभालना है, थोड़ा टाइम दे बॉडी को बैलेंस करने के लिए। हाथ आगे या हाथ साइड में भी रख सकते हैं। ये पूरी तरह से पैर पे फील हो जाएगा मोशन। इस बार मैं हाथ आगे रखता हूँ,
एक पॉइंट को शेयर करें, इससे बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। रिलैक्स करें। सिर्फ 15 या 20 सेकंड ही शायद हमने किया होगा ये, क्योंकि पूरी तरह से बॉडी पे फील हो जाता है। अगला पोस्चर तालासन, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। इसमें क्या करेंगे, हाथों को उठाना है, हील्स को उठाना है, ठीक है। अगर मेरे हाथ कट हो रहे हैं तो उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा उसे, ओके। और हाथ को ऊपर की तरफ हमें स्ट्रेच करना है, ठीक है। हाथ स्ट्रेट रखिएगा और स्ट्रेच कीजिए और उसमें होल्ड करना है। पॉइंट को शेयर करना है, हील को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ये जैसे पहले भी बताया, बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को खास करवाए ये। रिलैक्स करें। तालासन के बारे में कहा गया, अगर अच्छे से उसे होल्ड करो तो हेड से टो तक के 84 पॉइंट्स को ये टच करता है। इतना इफेक्टिव है ये पोस्चर। अगला पोस्चर है हमारा अर्ध पद्म में हम खड़े रहेंगे। जिस तरह पैर को इधर बैठाना है, हाथ को नमस्ते में रखना है, बस होल्ड करना है। तब ये पैर की स्ट्रेंथनिंग होगी, ये पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और बॉडी की बैलेंसिंग होगी। ये अगर आगे आ रहा है तो पीछे पुश करना है। और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देना है, इसको रिलैक्स करना है। सेम चीज दूसरी बाजू करनी है। अभी अर्ध पद्म में हम उत्कट आसन करेंगे। तो कैसे करना है, वापस पहले वाला पैर लगा देना है, ठीक है। यहाँ से दोनों हाथ को यहाँ 45 डिग्री एंगल में रखना है और हिप्स को नीचे ले जाना है, नी को बेंड करना है, बस इसे होल्ड करना है। और ये नीचे आ जाना है। दूसरी साइड से मैं साइड एंगल से आपको दिखा देता हूँ। ये सभी को बेंड करें और होल्ड करें। अगर कंफर्टेबल है तो हिप्स को और नीचे ले जाएं। ये ऐसे आ जाए और रिलैक्स करें। यहाँ से हमारे 3 पोस्चर्स की सीक्वेंस करेंगे। त्रिकोण आसन,
पार्श्वोत्तानासन और परिवृत्त त्रिकोणासन। तो 3 फीट का डिस्टेंस रख लें। राइट लेग को बाहर की तरफ, लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ, दोनों हाथ खोल दें। एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग, नीचे जाना है और होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए। घुटना सीधा, सामने और ऊपर की ओर देखना है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो पाम नीचे रख सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन घुटने को मोड़ना नहीं। कुछ देर बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए पार्श्वोत्तानासन में। किसी दिन ऐसे भी होगा अगर मसल्स आपके बहुत टाइट हैं तो बॉडी और नीचे नहीं जाएगा, तो वो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। बस हमें बॉडी को उसके बाद रिलैक्सेशन देना है। यहाँ से परिवृत्त त्रिकोणासन, त्रिकोणासन ट्विस्ट। आ जाए, रिलैक्स करें। सेम चीज दूसरी बाजू करेंगे। एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग, एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग करना ना भूलें। दूसरा भी अभी नोटिस करेंगे, हाथ अपने आप नीचे जाने लगेगा जबकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग करते रहे। ऐसे धीरे से एक्सहेल करते हुए राइट हैंड नीचे लाए, पार्श्वोत्तानासन में। दोनों हाथ भी फ्लोर पे रख सकते हैं। यस, नीचे वाला हाथ ऊपर करें। परिवृत्त त्रिकोणासन में। और धीरे से ऊपर आ जाए और रिलैक्स करें। तो ये थे हमारे स्टैंडिंग आसनास। कब आते हैं सिटिंग आसन पर। तो दोस्तों आते हैं हमारे आज के सिटिंग आसनास पे, ओके, और उसका सब रिवीजन करेंगे। सबसे पहला आसन जो है हमारा वो है पद्मासन। तो पद्मासन लगा लें। अगर पद्मासन टाइट है या नहीं हो रहा है तो अर्ध पद्मासन करें, और अगर पद्मासन ऐसे जाके बहुत टाइट रखता है तो वापस खोले, फिर दूसरी बाजू लगाएं। जितनी बार हम पद्मासन को खोलेंगे बंद करेंगे उतना ये हमारा और एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो इसे 3 से 4 बार कर लें तो आपके पैर ऊपर हो जाएगा। स्पेशली मॉर्निंग में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। इस साइड में हम होल्ड करेंगे, यहाँ से इनहेल करते करते हाथ ऊपर लेंगे, एक्सहेल करते करते नीचे। इनहेल करते करते ऊपर, एक्सहेल करते करते नीचे। साइड चेंज करेंगे। थोड़े आगे ले जाए, इनहेल करते करते ऊपर, एक्सहेल करते करते नीचे। ये था पद्मासन की फर्स्ट प्रैक्टिस। सेकंड, पद्मासन में जाएं और ये जैसे हमने सीखा था लेवल 1, इसमें जाएं और होल्ड करें।
इसमें हमें स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसे झूलना नहीं है, स्टेबिलिटी ढूंढनी है और होल्ड करना है। नीज को ऊपर लेना है, धीरे से नीचे आना है, रिलैक्स करना है। वापस साइड चेंज करनी है और अभी इसमें लेवल 2 पे आना है। अगर लेवल 1 में ही दिक्कत हो रही है तो लेवल 1 पे ही ज्यादा काम करें। लेवल 2 में आ जाए और होल्ड। ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, इनहेल एक्सहेल करते रहना है। धीरे से नीचे आ जाए, यहाँ से आ जाए लेवल 3, वापस पद्मासन खोलेंगे। ये खोलना बंद करना घड़ी घड़ी इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे हमारे जॉइंट्स की जैसे बोलते हैं ना ऑयलिंग होती है, तो बॉडी मूवमेंट्स और इतनी इजी हो जाती है, क्योंकि हमने इससे ये सब कभी किया ही नहीं है, सालों से नहीं किया, उस कारण जैसे जंग लग जाता है, तो ये कुछ इसी प्रकार का है। तो जितना इसका यूज करते रहेंगे उतना फ्लेक्सिबल रहेगा। अगर यहाँ तक पहुंच गए लेवल 3 तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हमें पहुंचना है और होल्ड करना है। और रिलैक्स करना है, नीचे आ जाना है। बहुत अच्छे दोस्तों, जहाँ पे भी है ठीक है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है कि सर का इतना हो रहा है या आपके साथ कोई प्रैक्टिस कर रहा है उसका ज्यादा हो रहा है, या ऐसा भी नहीं सोचना है कभी कि हमारा बेहतर हो रहा है किसी से। हमें हमेशा खुद पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये योगा कहता है। कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर करना है तो खुद से करना है। कल मैंने क्या किया था, आज मैंने क्या बेहतर किया कल से, बस उस चीज पे फोकस करना है। अगले आ गए वज्रासन में। वज्रासन में क्या करेंगे, जाके होल्ड करेंगे। जिसका नहीं हो रहा है तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करें। वज्रासन होल्डिंग हो जाना चाहिए आसानी से कुछ दिनों में। फिर उसके बाद इसमें जाके वज्रासन में इसको लिफ्ट करें कुछ इस तरह और होल्ड करें। मैं आपको साइड एंगल से बताता हूँ, इस साइड एंगल से बेहतर है। ये ब्रेक की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे यूज कर रहा हूँ कि उससे हाइट अच्छी मिलती है। कुछ इस तरह निकाल, ये पोस्चर भी आराम से होना चाहिए। टोज पॉइंटेड होने चाहिए, टोज इसमें फ्लेक्सिंग नहीं होंगे, उसका खास ध्यान रखें। कुछ देर करने के बाद रिलैक्स करें। वज्रासन में हमें जो हमने देखा था लेट जाना है, जिसे पर्यंकासन कहते हैं, तो कुछ इस तरह है। और अगर आपकी बैक टच नहीं होती फ्लोर को तो आप ऐसे एक ब्रेक या 2 ब्रेक ऐसे सपोर्ट के लिए ऊपर या ऐसे रख सकते हैं। देखिए आप ये लेवल भी एडजस्ट कर सकते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। देखिए मैं ब्रेक की प्लेसमेंट कैसा करता हूँ। पहले आप एल्बोस पे जाएं और फिर अगर कंफर्टेबल है तो सिर को नीचे कुछ इस तरह। और रिलैक्स करें। देखिए ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी तो ब्रेक को निकाल और ब्रेक। कुछ देर होल्ड करें और फिर वापस। और हमेशा इसकी काउंटर पोज लगाएं। काउंटर मतलब ऑपोजिट पोस्चर। तो इसकी काउंटर पोस्चर है बालासन या शशांकासन। हाथ आगे रखेंगे तो शशांकासन हो जाएगा, हाथ पीछे रखेंगे तो बालासन। यहाँ से वापस आ जाए, आगे सिटिंग पोस्चर में जाएंगे। गौमुखासन।
मॉर्निंग में तो बॉडी थोड़ी ज़्यादा ही स्टिफ होती है, क्योंकि पूरी रात का नो मूवमेंट्स, हमारी मूवमेंट्स बिल्कुल होती नहीं है। ओके, ये होता है हमारा गौमुखासन। इसमें हाथ ऊपर ले और एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग, नीचे आ जाए और रिलैक्स। कुछ देर होल्ड करें, फिर ऊपर आ जाए और साइड को चेंज करें। दूसरी बाजू। एक्सेल करके रिलैक्स करें। यहाँ से अगले पोस्चर में जाते हैं। तो गौमुख आसन के बाद अगला पोस्चर जो है वो है पर्वत आसन। तो एक तो हम जो डाउनवर्ड डॉग में भी पैर को मिला देते हैं उसे भी पर्वत आसन कहते हैं, और ट्रेडिशनल क्लासिकल में जो पर्वत आसन करते हैं आज वो हम सीखेंगे। तो हाथ को ऐसे जोड़ना है, ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा सा कट रहा है दोस्तों वीडियो में, पर ऐसे पाम जॉइंट किया और स्ट्रेच किया। यहाँ से हमें हमारे राइट साइड पे बेंड होना है, एल्बो स्ट्रेच होना है, होल्ड करना है, इससे ऊपर आ जाना है, लेफ्ट साइड में बेंड करना है, ऊपर आ जाना है, राइट साइड में ट्विस्ट करना है, वापस आ जाना है, लेफ्ट साइड में ट्विस्ट, वापस आ जाना है, हमारे राइट लेग की ओर फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, ऊपर आना है, लेफ्ट लेग की ओर फॉरवर्ड, ऊपर आना है, फॉरवर्ड बेंड पे आना है, हाथ नीचे नहीं रखना, ऊपर आना है, बैकवर्ड बेंड करना है, ऊपर देखना है और धीरे साथ नीचे रखे रिलैक्स करना है। पूरा हाथ पे फील हो जाता है। वीडियो पॉज करके, ये हमने शायद एक भी क्लास में नहीं किया है, नया सिखाया है आज, तो वीडियो पॉज करके इसके 2 राउंड और हमें करना है। अभी यहाँ से अगला पोस्चर जो हमने पिछले क्लास में किया था वो था साइड स्ट्रेचिंग लेग्स की। उसमें कैसे करना है, बस आराम से कोई भी एक साइड हमें लेट जाना है, इस साइड, और यहाँ से पैर को बाहर से होल्ड करना है, ठीक है, या जैसे मैंने बताया था हील से आप पकड़ सकते हैं और पैर को ऐसे स्ट्रेच करना और डीप ब्रीदिंग। घुटना सीधा रखे, जो नीचे है पैर उसे फ्लेक्स रखें। ये रोज करने से ना आपको लगा ऐसे पैर और नीचे और करीब आता जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। बस कुछ ही मिनट होल्ड करना है। और जैसे मैंने कहा है कि क्लास के वक्त नहीं, पूरे दिन में टीवी देखते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बैठे बैठे काम कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं, जागते, ये हल्के फुल्के स्ट्रेचेस किया कीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा, बॉडी को भी लगेगा कि हम कुछ, ये नॉर्मल है हमारे लिए, तो बॉडी और अच्छी से साथ देगी। ये तो क्या है, हमने कभी कुछ एक्सरसाइज किया नहीं है, कुछ योगा किया नहीं है, तो अचानक से जब आप करने लगते हैं तो बॉडी बहुत रिएक्ट करती है, बहुत टेंशन क्रिएट करती है, बहुत दर्द होता है, जल्दी स्ट्रेंथ नहीं आती, जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती शरीर में। और ये लंबा प्रोसेस है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का, स्ट्रेंथ का, ये हमें रोज थोड़ा थोड़ा खुद को ट्रेन करना है। अगर आज से आप खुद को कंपेयर करेंगे ना, तो 1 महीने बाद आपको बहुत ज्यादा चेंजेस लगेंगे, और 3 और 6 महीने अगर रेगुलर प्रैक्टिस की तो आपको लगेगा पूरी लाइफ चेंज हो गई। बस पोस्चर में जाना है और डीप ब्रीदिंग करना है, बस
हम तो हमारे क्लास में लोगों को कहते हैं अगर कभी ज्यादा टेंशन हो, कोई बात नहीं, जितना टेंशन लेना है लो, लेकिन कोई भी हमारे क्लास की एक स्ट्रेच जो डीप स्ट्रेच वाली आसन है उसमें चले जाओ, फिर आप करो जितना टेंशन करना है। तो 2-3 दिन बाद सब आके बोलते हैं कि सर कुछ जब स्ट्रेच में जाते हैं तो वैसे लगता है पूरा टेंशन रिलीज हो जाता है, ऐसा मन ही नहीं करता कि उसका कुछ सोचे। तो आप भी ये टेक्निक यूज करें, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, टेंशन हो, कोई भी एक अच्छा डीप वाला स्ट्रेच लेके बैठ जाओ। तो ये थे हमारे सिटिंग आसनास। अभी यहाँ से हम जाएंगे स्लीपिंग आसनास। ठीक है, तो स्लीपिंग आसना में सबसे पहले ऐसे एक साइड जाके लेट जाओ। अभी यहाँ से हम हमारे स्टमक की ओर से लेट जाएंगे, तो हम पहले स्टमक वाले कर लेते हैं, फिर बैक वाले। स्टमक और एक एक राउंड ही कर रहे हैं, तो आप ज्यादा राउंड बाद में कर सकते हैं। यहाँ से दोनों लेग्स को बेंड करें और ऊपर की ओर खींचें और सामने देखना। अगर दोनों नहीं हो रहे हैं तो एक ही करें, चलेगा। धीरे से रिलैक्स करें, नीचे। आज भले मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, पर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक पोस्चर के हमें 3-3 राउंड करने हैं। यहाँ से हाथ आगे लिया है, अगला पोस्चर शलभासन, हाथ ऊपर, चेस्ट ऊपर, थाइज ऊपर, टोस पॉइंटेड। और धीरे से रिलैक्स करें। तो यहाँ से आ जाएंगे हम बैक। बैक का हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है पवन। तो खुद को हक करके चले जाएंगे, तो बस यहाँ जाके होल्ड करें। इसके 2 वेरिएंट से कैसे भी कर सकते हैं, एक लेट के भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे करें थोड़ी देर में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, किसी को नेक पे स्ट्रेस आता है, किसी में स्ट्रेंथ कम होती है, तो ऐसे करें और फिर रिलैक्स होने के लिए नीचे चले फिर वापस ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फोरहेड को पूरी तरह घुटनों को टच करते हैं। पवन मुक्तासन के तो बहुत फायदे हैं। बाबा रामदेव ने तो 50 बार बताया होगा, टीवी पे आपको पता ही होगा। गैस के लिए, डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, मोटापे के लिए, पेट को दबाने के लिए, बहुत सारे रिलैक्स करें। यहाँ से राइट हील को लेफ्ट नी पे रखते हैं। ठीक है, हील टू नी पोस्चर। और इसे अपनी ओर ले और रिलैक्स करें। ये हमारे पैरों के, हमारे हिप्स के साइड्स के लिए होता है। इसमें भी आप सिर पैर के पास भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। इसमें मेन फोकस है हमारी साइड ओपनिंग का। रिलैक्स करें दूसरी ओर। और कभी भी कॉन्शियस करते हो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में करना है, फटफट कर दिया नहीं। कभी भी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स टाइम दे, बीच पे थोड़ा ब्रेक ले। जैसे 3 मिनट 6 मिनट के सीरीज कर रहे हैं तो बीच में 30-30 सेकंड की ब्रेक्स ले, तो बॉडी क्या है थोड़ा रिकवरी मोड में आ जाता है।
तो और अच्छे से परफॉर्म करें। रिलैक्स करें। यहाँ से अगला पोस्चर हमारा हैप्पी बेबी पोस्चर। पैर को अंदर से पकड़ना है हाथों से और बस रोल करना है और ब्रीथ करना है। जैसे कि मैं पहले बताया ये हैप्पी बेबी पोस्चर पूरा पेल्विक की स्ट्रेचिंग है, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स की स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी के लिए है। ये हमारे शरीर के सबसे जो स्टिफेस्ट पार्ट है और उसमें से एक है। ये रोज सोने से पहले और जागते ही करना चाहिए। लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है स्मूथ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पास होने के लिए। और धीरे से रिलैक्स करें। और एक आज का आखिरी दोस्तों स्लीपिंग पोस्चर कर लेते हैं। कुछ एक आध पोस्चर जो हमने 6 दिन में किया और मिस हो गया हो, अब जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट वाला जो करेंगे वो यष्टिक आसन है। ठीक है, यहाँ से हाथ ऊपर, हाथ चेक करते हुए वीडियो में, और हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच हो रहे हैं और पैर नीचे की ओर, टोस पॉइंटेड हाथ ऊपर। तो मैं ये सोच रहा है कि कोई हमें दोनों साइड से खींच रहा है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। ये स्ट्रेच बहुत ही जरूरी है क्योंकि पोस्चर करते वक्त कभी हमें क्रैम्प आ जाता है या मसल में सोलनेस आ जाती है, तो यष्टिक आसन करने से रिलैक्स हो जाता है, ईज आउट हो जाती है बॉडी हमारी। खींचते रहना है, खिंचाव रखना है। सेल्फ क्रिएटेड खिंचाव, जो हम खुद से एक खिंचाव क्रिएट करते हैं बॉडी में, तो वो जरूरत खिंचाव को जो हमारे शरीर में जितनी जरूरत है उतना ही रहता है और हमें लिमिट के बाहर भी नहीं लेके जा सकता है। तो ये स्ट्रेच हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे पुलअप्स रॉड पे कभी हम नए नए में और लटक जाए तो बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, कभी हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तो उस कारण कभी भी क्रैम्प या मसल स्ट्रेन ऐसे हो जाता है। पर ये स्ट्रेच करने से कभी ऐसी चीजें नहीं होती। इनफैक्ट कभी जैसे पुलअप्स वगैरह ऐसे लटकते हैं बच्चे या बड़े कभी भी, तो उसके पहले यष्टिक आसन या ऐसे आसन तालासन ये करने चाहिए। ऐसे हाथ नीचे, एक्सहेल और रिलैक्स करें। यहाँ से घूम के बैठ जाएंगे। हमारे रूटीन्स के लिए जो है फेस, आई योगा, प्राणायाम और शवासन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फेस योगा। सारे जितने भी किए सब रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्चर मुंह फुलाना। मुंह फुलाना है, चिन ऊपर रखना है और होल्ड करना है। गुब्बारे की तरफ फुला देना है, पूरा यहाँ पे स्ट्रेच फील होना चाहिए हमें चीक्स पे, तभी हमारे फीचर्स शार्प होंगे, जॉ लाइन अच्छी होगी। डीप ब्रीदिंग करते हैं। धीरे से रिलैक्स करें। अगला पोस्चर, कीप योर माउथ वाइड ओपन। वापस चिन ऊपर रहेगी।
क्लोज करेगा दोस्तों तो लगेगा कि थोड़ा सा पहले से माउथ को ओपनिंग ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की भी जॉ लाइन यहाँ साइड से भी स्टिफनेस होती है। रिलैक्स करें। तीसरा वाला जो हम सेल्फी लेते वक्त करते हैं, पाउटिंग। चीज को पूरी तरह अंदर की तरफ पुश करना है। ब्रीदिंग करते रहना है। रिलैक्स करें। यहाँ पे फील हो जाना चाहिए, जैसे हमें आसना के बाद हाथ पे, पैर पे, नेक पे, बैक पे फील होता है कि उस तरह में यहाँ पे पूरी तरह से फील हो जाना चाहिए फेस पे। अगले पे आते हैं आई योगा। ठीक है, आई योगा पे सबसे पहले हम थंब गेजिंग करेंगे। यहाँ से आपने किया है, थंब को स्ट्रेट करते रहें। रेंज के बाहर जाने की कोशिश करनी है, इससे ही हमारा विजन इंप्रूव होगा। दूसरे हाथ से करना है। थोड़ी देर आंखों को बंद रखना है। उसके बाद अगला सर्कल, ठीक है, ऐसे थंब को घुमाना। इसमें जब थंब ऊपर की तरफ जाए तब इनहेल करें, नीचे की तरफ आए एक्सहेल करें। 10 राउंड के बाद रिवर्स करें। अगर आंखों में चिपचिपापन है जैसे तो वो तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा ब्लिंकिंग करेंगे, फास्ट ब्लिंकिंग। तीस सेकंड बाद रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, आंखों को साइड से क्लीन कर लें। मैंने तीन ही ये सब करने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। बाकी पोस्चर्स आपको पता ही होंगे, तो उन्हें ज़रूर फेस और आई का जो योगा है, जो एक्सरसाइज है, वो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ से हम आ जाते हैं प्राणायाम पे। तो प्राणायाम में जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर जो रोज फॉलो करना है, ठीक है, वो आज मैं आपको करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। ठीक है, मैं काउंट देता हूँ आपको। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, एक्सहेल करें,
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल करें, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, मैं काउंट से काउंट कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें और अब कुंभक लगाएंगे और होल्ड करें, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, होल्ड करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, होल्ड करें, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, राइट साइड से इनहेल करें, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, होल्ड करें, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करें, ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, ये हमें मिनिमम 5 मिनट करना है। इसमें ऊपर की तो कोई लिमिट ही नहीं दी गई है, क्योंकि अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम को योगा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। वैसे घंटों तक भी करें तो भी हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, जो फास्ट प्राणायाम है उसे तो बताया गया कि 5 या 7 मिनट से ज़्यादा कभी करना ही नहीं है। बहुत लोग इसे आधा घंटे तक करते हैं, तो वैसा कभी नहीं करना है। शरीर की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। तो अनुलोम विलोम जैसे मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगला प्राणायाम जो हम आज करेंगे उसे कहते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी जैसे मधुमक्खी जो आवाज क्रिएट करती है, या ये ओम का भी दूसरा पार्ट है। ओम में भी हम जैसे ओ करने के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है, ठीक है। तो मैं अभी हम लोग 5 राउंड साथ में करते हैं। इसमें पहले 2 राउंड हम नॉर्मली करेंगे और फिर 3 राउंड में हम पहले फिंगर से ईयर को ब्लॉक कर देंगे। इनहेल करें, ईयर्स को ब्लॉक करें 3 राउंड के लिए। धीरे से रिलैक्स। हमने सिर्फ 5 राउंड की आपको सिखाने के लिए, आइडियली इसके 21 राउंड रोज करना है। ब्राह्मरी जैसे हम जब ब्राह्मरी करते हैं तो एक वाइब्रेशन इफेक्ट आता है। ये प्राणायाम इतना अच्छा है कि इसे हीलिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। वो उसमें हम आगे डिटेल में बाद में जाएंगे, पर इसे बंद करने का ये योगा में इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कहते हैं डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, बाहर की आवाजें कुछ देर के लिए बंद कर दे और इंटरनल जो हमारी इंटरनल आवाज है उस पे हम ध्यान दें, उसको हम सुने। तो ये बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। तो जैसे मैंने कहा 21 राउंड वीडियो पॉज करके जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ से जाते हैं हम दोस्तों स्निफिंग और शवासन। यहाँ से अब करेंगे स्निफिंग। स्निफिंग मतलब फास्ट इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो हाथों ज्ञान और ध्यान मुद्रा में रखना है और यहाँ से फास्ट ब्रीदिंग करना है।
इतना इनहेल, इतना एक्सेल, कुछ इस तरह। ठीक है दोस्तों, ये हम अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 मिनट नॉन स्टॉप करेंगे। रिलैक्स करें। यहाँ से अब एक बाजू घूम के सो जाएंगे शवासन। इसमें अगले कुछ मिनटों तक हमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है। हमारे पाम हथेलियां ऊपर की तरफ फेस होगी, थोड़ा डिस्टेंस पैरों के बीच में, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। बस जिस बॉडी पार्ट्स पे मैं फोकस करने को कहूँ उन पे फोकस करना है और उन बॉडी पार्ट्स को हमें रिलैक्स करना है। आई रिलैक्स माई टोज, माई टोज are relaxed. I relax my ankles, my ankles are relaxed. I relax my calves, my calves are relaxed. I relax my knees, my knees are relaxed. I relax my thighs, my thighs are relaxed. I relax my hips, my hips are relaxed. I relax my waist, my waist is relaxed. I relax my back, my back is relaxed. I relax my stomach, my stomach
is relaxed. I relax my chest, my chest is relaxed. I relax my fingers, my fingers are relaxed. I relax my hands, my hands are relaxed. I relax my shoulders, my shoulders are relaxed. I relax my neck, my neck is relaxed. I relax my eyes, my eyes are relaxed. I relax my face, my face is relaxed. I relax my head, my head is relaxed. And I relax my body, and my body is completely relaxed, and I relax my mind, and my mind is completely, absolutely relaxed. With the feelings of complete relaxation, turn to any one side and make a pillow of your hands. हाथों का एक तकिया बना लें और रिलैक्स करें. स्लोली खुद को पुश करके ऊपर आके बैठ जाए. यहाँ से हम क्लास खत्म करेंगे 3 राउंड ओम के साथ. इनहेल करना है,
शांति शांति शांति। हाथों को रब करें अच्छे से। आइस को कप करें। धीरे धीरे आंखों को हथेलियों में खोले। स्लोली हाथ नीचे करें। आज का क्लास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ 7 डेज की सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, आपके क्या सुझाव है, आपको क्या बेनिफिट्स हुए और आप आगे जाके और कैसे टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं वो प्लीज नीचे कमेंट करके या RS योगा की कोई भी सोशल मीडिया पे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पूरे हफ्ते की प्रैक्टिस घर पे बैठ के कर सकते हैं, और सब्सक्राइबर तो आप होंगे ही। बेल आइकन जरूर दबाइएगा तो आपको अभी जो हमारे नए आसना की सीरीज, प्राणायाम की सीरीज, मेडिटेशन की सीरीज जो आ रही है वो भी आपको मिलती रहेगी। ये करने से हमें एनकरेजमेंट मिलता है क्योंकि हमने सोचा है कि हम 30 दिन की पूरी सीरीज बना देंगे जो बेसिक से आपको पूरा एडवांस तक लेके जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रितेश शाह, योगा स्कूल, RS योगा।